हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो स्टूडेंट्स अभी तैयार हो जाइए आज की केस स्टडी सेकंड को पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपकी हाफ ईयरली एंड बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली केस स्टडी हमने डिस्कस कर दी है। चलिए, तो इसको पढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि हमारे स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर भी हो गया है। सो एनसीईआरटी के जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स हैं रियल नंबर से लेकर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तक सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। और उसमें एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं, साथ ही साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। और स्टूडेंट देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं असर्शन रीजन। सो असर्शन रीजन भी आपको हर एक चैप्टर का यहाँ पर मैंने करवा रखा है, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। एंड स्टूडेंट्स ध्यान सुनना, आपका सबसे फेवरेट एमसीक्यूज। सो एमसीक्यूज भी मैंने आपको सारे के सारे चैप्टर्स की करवा दी हैं, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स और ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। सो इन्हें आप जरूर एक बार देखना, इनकी प्लेलिस्ट बन गई है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप सभी एक चीज का और ध्यान देना, फटाफट से जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस क्लास में आते हैं उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि वहां पर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है। फटाफट से ग्रुप में ऐड हो जाइए, ग्रुप में आप सभी स्टूडेंट ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए लिंक के थ्रू। और जो लिंक के थ्रू ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, नीचे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 8909634615। स्टूडेंट देखिए, हमारे यहाँ पर लाइव क्लास भी चलती है, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ग्रुप में। जब भी हमारी लाइव क्लास होगी वो शाम को 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखिए, बहुत सी केस स्टडी है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ें। देयर आर 25 ट्रीज एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन अ लाइन विद अ वेल। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देयर आर 25 trees at equal distance of 5 meter in a line with a well। इसके बाद फुल स्टॉप होगा, द डिस्टेंस ऑफ द वेल फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री बीइंग 10 मीटर। तो मतलब क्या है, देखिए कुआं बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए गांव में एक कुआं होता है, आपको पता है, ठीक है। अब एक गार्डनर है, एक माली है, ठीक है, माली है मान के चलिए। और इसी कुएं की सीध में, बेटा समझिए, इसी कुएं की सीध में क्या है हमारे पास, अब ट्रीज लगे हुए बहुत सारे। तो चलिए, मैं पहला ट्री को कहीं यहाँ बना रहा हूँ, दूसरे वाले ट्री को कुछ ऐसा यहाँ पर बना देता हूँ, और थर्ड वाले ट्री को ऐसे बना लेता हूँ। तो ऐसे ही चलते रहेगा। अब इनके बीच की डिस्टेंस भी है कुछ ना कुछ। भाई भाई पहले ट्री और जो दूसरा ट्री है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आप यहाँ पर लिखा है इक्वल है, जो कि 5 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर की डिस्टेंस है, 5 मीटर की डिस्टेंस है। लेकिन एक बात यहां पर और कही गई है, जो पहला जो ट्री है वो वेल से, मतलब जो नियरेस्ट ट्री कौन सा होगा, पहला ही वाला होगा। जो नियरेस्ट ट्री है वो वेल से 10 मीटर दूर है। कितना है, 10 मीटर दूर है। हो क्या रहा है, गार्डनर, यहां पर ध्यान सुनना, एक बात लिखी गई है कि गार्डनर वाटर ऑल द ट्रीज सेपरेटली। मतलब गार्डनर क्या कर रहा है, सारे ही ट्रीज को, जितने भी यहाँ पर आपको ट्रीज दिख रहे हैं उनको पानी दे तो रहा है, लेकिन सेपरेटली दे रहा है, एक साथ नहीं दे रहा। एक साथ का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि एक बार में वो पूरा पानी नहीं ले जा रहा है, यहाँ से एक बार में वो पूरा पानी नहीं ले जा रहा। ठीक है, वो एक बार में सिर्फ एक ही ट्री के लिए पानी ले जा रहा है बस। उसके बाद दोबारा वो कहां पर आ रहा है, कुएं पर आ रहा है अगले वाले ट्री को पानी देने के लिए। तो ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर, इसको आप देख सकते हैं, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो फटाफट से देखते हैं अब क्या है इसमें। यस, डिटरमाइन द एपी फॉर दिस गिवन सिचुएशन। तो पहला क्वेश्चन है, इस गिवन सिचुएशन के लिए एपी बनाइए। आ जाइए बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं ऐसा लिख सकता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गार्डनर, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय गार्डनर फॉर वाटरिंग, ठीक है, फर्स्ट ट्री या नियरेस्ट ट्री लिख लें, एंड रिटर्न बैक, एंड रिटर्न बैक, ठीक है, एंड रिटर्न बैक टू दी वेल। तो देखिए कितना होगा, अब यहां से गार्डनर यहां गया, पहले वाले ट्री को पानी देने, फिर दोबारा से कुएं पर आया। सो 10 + 10 कितना, 20। तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर हम बिल्कुल आप ऐसे लिखना, सिमिलरली सेकंड, बिल्कुल इसी तरीके से फॉर सेकंड ट्री के लिए
ठीक है सर, आप पूरा लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय गार्डनर फॉर वाटरिंग सेकंड ट्री एंड रिटर्न बैक टू द वेल। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया फॉर सेकंड ट्री के लिए। अब दूसरे वाले ट्री को पानी देने जाना और फिर कुएं के पास वापस आना। तो 15 और 15 कितना टोटल 20 हो गया। तो इसमें देखिए एक एपी तैयार होती है यहाँ पर। पहले क्वेश्चन में यही लिखा गया है कि डिटरमाइन द एपी फॉर दिस गिवन सिचुएशन। तो इस गिवन अबव जो गिवन सिचुएशन है इसके लिए एपी तैयार करनी है। तो भाई एपी बन चुकी है, ठीक है। 15 प्लस 15 20 नहीं होता, 30 होता है। सो 20 30 40 चलते रहेगा ऐसे। ये थर्ड वाले ट्री देखिए, ये जो है ये 40 मीटर क्या है, तीसरे वाले ट्री को पानी देने जाना और फिर वो दोबारा से वापस आना कुएं पर। तो ये 40 मीटर वो है। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं अप टू 25th ट्री। लीजिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तो हो चुका है बहुत आसानी से। सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, या फिर सिंपल सा फाइंड द डिस्टेंस। अच्छा ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय गार्डनर, कि गार्डनर ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी 8वें वाले ट्री को। तो सिर्फ देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक, यहाँ पर बिल्कुल आपको 8th वाले ट्री के बारे में बात कर रहा है बस, ठीक है। सिर्फ 8th वाले ट्री को पानी देने के लिए जाना, ठीक है, उसको पानी देने जाना 8वें वाले ट्री को, और दोबारा वहां से फिर कुएं के पास वापस आना। तो इसमें उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। तो ये आपसे पूछ रहा है कि 8th वाले ट्री को पानी देने के लिए जाना और दोबारा से कुएं पर आने में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। टोटल सिर्फ 8th वाले ट्री के बारे में बात हो रही है बस, ठीक है, समझे आप लोग। चलिए, तो फिर सिर्फ 8th वाले के लिए बात हो रही है, ठीक है। टोटल वैसे बात नहीं कर रहा कि टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी 8वें तक, 8वें ट्री तक टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो सिर्फ वे कह रहा है कि 8वें ट्री को पानी देने, ठीक है, 8वें वाले ट्री को पानी देने जाना है और फिर वापस आना है कुएं के पास, तब उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, तो इस पर ध्यान रखना, ठीक है। कहीं आप इसमें सम ना निकालने लग जाएं, एसेट मत निकालना इसमें, ठीक है। इसमें आपको ये कह रहा है कि 8वें वाले ट्री को पानी देने जाना है और दोबारा से वापस आना। तो इसमें उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। सो A8 आपको फाइंड करना है, A प्लस 70। तो 20 प्लस D कितना है 30 माइनस 20, देखिए 10 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ये 7 कहां से आया। अच्छा 8 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर n कितना है 8 है, तो A प्लस 8 माइनस 1 70। तो कितना आ गया टोटल 70 और 90, तो 90 मीटर तो ये आ गया। तो 8वें वाले ट्री को पानी देने जाना और दोबारा से वापस आने में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी उसने, ये आपको मिल चुका है सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर 90 मीटर। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए, तो इस वाले पार्ट को रफ कर लेते हैं, अब बढ़ते हैं। यहां देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको ध्यान सुनना, ये है वो क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कि पूरी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय गार्डनर, क्या लिखा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस द गार्डनर विल कवर इन ऑर्डर टू वाटर ऑल द ट्रीज। टोटल डिस्टेंस सारे ट्रीज को देखो, सारे की ट्रीज की बात कर रहा है, ऑल ट्रीज, ठीक है, ऑल ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबको पानी देने जाना है, सबको पानी देने गया, ठीक है, एक एक करके वो सबको पानी देने गया और वापस आया। फिर दूसरे वाले ट्री को पानी देने गया, फिर वापस आ गया कुएं पर। तीसरे वाले ट्री को पानी देने गया, फिर वापस आ गया। ऐसे करते करते 25th वाले ट्री को पानी देने गया, फिर वापस आ गया। तो ऐसे करते करते टोटल उसने कितनी डिस्टेंस करी। इट मीन्स क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट सम, ठीक है। तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कह रहा है सम के बारे में बात कर, सारे के सारे ट्रीज को पानी देने जाना वापस आने में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई। तो इसका मतलब आपसे वो सम की बात कर रहा है यहाँ पर, ऑलराइट। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एक ट्री के बारे में नहीं कह रहा है, यहाँ पर हर एक ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि पहले ट्री को पानी दिया, फिर कुएं के पास आया तो उसने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर दी। फिर दूसरे वाले ट्री को पानी देने गया, फिर कुएं के पास वापस आ गया, ठीक है, वेल पर वापस आया। जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने कितनी करी 30 मीटर की कर ली। तो टोटल अभी कितना हो गया 30 प्लस 20 50 हो गया। तो ऐसे करते करते 25वें ट्री तक की बात कर रहा है। तो देखते हैं कितना होगा। आइए, तो ये Sn का फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो टोटल कितने ट्रीज है 25 है, तो 25/2, ठीक है। 2a कितना है हमारा यहाँ पर 10 प्लस n कितना है 25 माइनस 1 24, और d कितना है मेरे पास यहाँ पर 10 है, देख सकते हैं आप लोग 40 माइनस 30, ठीक है।
तो ये आ जाएगा यहाँ से 25/2, तो 2 टाइम्स 20 प्लस 240, तो ये आ गया, सॉरी ए यहाँ पर हमारे पास 20 है आई थिंक, ठीक है, ए 20 है ना, तो देख सकते हैं आप 40, सो आ गया 280, सो 25/2 इंटू 280, इसको से कट कर लीजिए 140 आ जाएगा। क्लियर है? आइए, तो देखिए एपी तो मुझे पता ही है आई थिंक, तो एपी में यहाँ पर इसको रफ कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं आप कितना आ रहा है 25 इंटू 140, तो 14 5 जा 70, 0 7 28 35, तो 3500 मीटर, मतलब टोटल 3500 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी। और ये कौन सी डिस्टेंस है मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, टोटल वो कितना चला, मतलब टोटल कितना चला मान के चलिए बस होगा, ठीक है, टोटल वो इतना चला। तो भाई ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका और पार्ट को ध्यान से सुनना, सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए फाइंड द, ये सिर्फ कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय गार्डनर फॉर वाटरिंग 8th ट्री फ्रॉम वेल। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें तो लिखा था कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय गार्डनर फॉर वाटरिंग द 8th ट्री एंड रिटर्न बैक टू द वेल। तो यहाँ पर रिटर्न नहीं हो रहा है वो, अभी कहने का मतलब उसका ये है सिर्फ यहाँ से इस कुएं से 8वें ट्री को पानी देने के लिए, ठीक है, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो और इसका मतलब क्लियर तो है स्टूडेंट, देखिए जब टोटल उसने कितनी करी, ठीक है, अरे जब उसने टोटल डिस्टेंस, ठीक है, मतलब 8वें ट्री को पानी देने जाना और दोबारा से कुएं पे वापस आना, उसमें उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है 90 मीटर करी है, तो उसका आधा करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ से 8वें ट्री तक, ठीक है, वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आपको मिल जाएगा। सो मेरे पास A8 कितना है बेटा, हमने निकाला था 90 मीटर है, तो इसका आप आधा कर देंगे, सो हाफ ऑफ 90 कर देंगे, कितना आ जाएगा 45 मीटर, मतलब यहाँ गया ऐसे गया 45, फिर इधर को आया 45, तो ये देखिए क्लियर हो गया। तो ये आपको क्या मिल गया है, थर्ड वाले क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ का नहीं है ये, और वाला पार्ट का आपको आंसर मिल चुका है, ठीक है। सो 8वां टर्म आपका 90 मीटर था, और आपको पता ही है 90 मीटर क्या है स्टूडेंट्स, क्लियर है, ठीक है, हम जानते हैं कि 90 मीटर क्या है, 90 मीटर यहाँ से वहां जाना, 8वें ट्री तक जाना और फिर वापस आना, तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई इसमें 90 मीटर, सो इसकी आधा 45 मीटर, इसका मतलब ये हुआ कि वेल से 8वें ट्री तक जाना है उसको पानी देने के लिए, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने 45 मीटर। एंड आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो ये हमारी सेकंड केस स्टडी आज की खत्म हो चुकी है। तो अगर ये केस स्टडी आपको पसंद आई है, आप सभी स्टूडेंट्स को शेयर करें, लाइक करें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को एक बार पहुंचा दें इस वीडियो को, इस लेक्चर को, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी स्टूडेंट्स एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना हमारे इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, अदरवाइज आपको फिर ऐसी अपडेट्स नहीं मिलेंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।